हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ बिहार देखेंगे। तो मिनरल्स रिसोर्सेस वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये तीसरा वाला पार्ट है पीडीएफ का। तो वो बेसिकली तीसरा वाला पार्ट किसका है? फिजिकल फीचर बिहार है। फिजिकल फीचर बिहार में यही बताया था कि जो पहला पार्ट है हिमालयन रीजन होला हो रहा है। हिमालयन जो शिवालिक रेंज है, गंगेटिक प्लेन है और ये नैरो प्लेटू ऑफ साउथ, उसके अंदर से मिनरल रिसोर्स हम लोग पढ़ रहे थे। वो तीसरा पार्ट लेके जा रहा है हमें। बाकी उसी का फिजिकल फीचर ऑफ बिहार में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, हिमालयन वाला रीजन और ग्लेडिक प्लेन वाला रीजन। समझ में आया? ग्लेडिक प्लेन। तो दो पार्ट यहाँ पढ़ लिए, एक पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। दो पार्ट को देखते हैं इस वीडियो में। अब देखिए, ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है बिहार के बारे में लिखा हुआ है, बाकी सब किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा आपको। लाइज बिटवीन 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड जो आता है, इस अर्थ है ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड किसको है? इक्वेटर को है। आप ऐसे समझ सकते हैं बिहार का लोकेशन कहाँ पे है। ये नॉर्थ है, ईस्ट है। बिहार का लोकेशन, तो बिहार का लोकेशन 24 डिग्री नॉर्थ, उसके हिसाब से लोकेशन बनाया गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ जाएगा, ये नॉर्थ, और ये ईस्ट जाएगा। ये ईस्ट मूव जो ऐसे करता है, जो ऐसे मूव करता है इसको नॉर्थ। नॉर्थ ऐसे ऐसे बिहार को पोजीशन लाई कर रहा है, ये बताने के पीछे ही रीजन है। ये रट लीजिएगा, जैसा भी फॉर्मूला बना कर रटना रट लीजिएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, सीमांचल एरिया किसको बोलते हैं? बिहार के ईस्टर्न एरिया को सीमांचल एरिया बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंट फ्लड, कोसी के फ्रीक्वेंट फ्लड के कारण इफेक्टेड रहता है। और इसलिए फ्लडिंग कम हो गया अभी अभी के टाइम पे। और ये 345 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और 483 ये है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए एरिया क्या है, 94,163, 94,163 किलोमीटर, 2.86 कंट्री टोटल एरिया, 12th इन टर्म्स ऑफ एरिया है। ये बिहार के ग्लैंस में आपको ऐसे मैंने रो एंड कॉलम बना बना के डाल दिया है इसको, कितना परसेंट है क्या है, लेकिन आप इसको रट्टा मार लिए वहां पे क्यों सोच रहे हैं। 2.6%, 12% है। सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार का पॉपुलेशन कितना है, रट लीजिए, 8.6 टोटल पॉपुलेशन है। और देखिए, वही मैं बात कर रहा था, जो बिहार के तीन पार्ट में कैसे बिहार का हिमालय माउंटेनियस रीजन और शिवालिक रेंज है। अब बिहार के इंडो गंगेटिक प्लेन है, नैरो प्लेट ऑफ साउथ, ये मैंने पढ़ा दिया, इसका वीडियो मैंने प्रोवाइड, वीडियो भी डाल दिया, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। बचा मुझे दो दो यहाँ पे मुझे पढ़ा के यहाँ पे काम खत्म करना है इसको। तब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट मैंने बहुत पहले यूज किया था, तो मैं नोट्स में यूज करता हूँ, क्योंकि चार्ट मुझे थोड़ा सा इन द सेंस अच्छा लगता है। हर चीज को, छोटा छोटा चीज को दिखा देता है। और ये सब लिखने के पीछे की जो कंफ्यूजिंग है कि जो भोजपुर, क्या कहते हैं, आरा किधर पाया जाता है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। राजगीर किधर? हम लोगों को बहुत ही पता नहीं, राजगीर इतना फेमस है, आरा इतना फेमस है, केसरिया इतना फेमस है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केसरिया मिल जाए तो ईस्ट चंपारण में रहता है, सासाराम रोहतास में मिलता है, रोहतास में, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, आ रहा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेजर है, ये 8 7 3 और 8 क्या है, 8 7 3, ये तीन स्टेट से टच, ये तीन डिस्ट्रिक्ट स्टेट से टच करते हैं। वेस्ट बंगाल से 8 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड टच करते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट, नेपाल टच करते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। ये मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, मैं ऐसे ही बना कर याद किया था अपने एग्जाम में। उस टाइम प्री में, प्री लिखा था, मैंने मेंस भी लिखा था। आपको मैं मार्कशीट भी शेयर कर दूंगा, ढूंढ रहा हूँ मार्कशीट में। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अररिया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका, ये है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। हिमालयन माउंटेन्स रीजन है। दी दी इसमें बाकी पढ़ लीजिएगा। दी माउंटेन मिल नॉर्थ वेस्ट गंगा इन बिहार नो सवाली की रेंज है। इसका रेंज वगैरह क्या एरिया, 32 किलोमीटर लॉन्ग है, 6 to 8 किलोमीटर वाइड। ऐसे मतलब ऐसे करके वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ये है। 32 किलोमीटर लंबाई और 68 किलोमीटर चौड़ाई, मतलब क्या ही, मतलब ज्यादा कोई ज्यादा खास बात नहीं है। आप ये इतना भी आगे ले सकते हैं। अब इसका 3 सब डिवीजन है। रामनगर दून है, 214 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड है, नियर संतपुर, और सुन साउथ रेंज है, इसको साउथ रेंज भी बोला जाता है। सोमेश्वर रेंज है, सेकंड पार्ट है इसका, 3 डिवीजन है, सेकंड पार्ट सोमेश्वर रेंज है। त्रिवेणी कला कहते हैं, 75 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया इसका। त्रिवेणी कैनाल है, उससे एक्सटेंड करके वेस्ट में भिकनाठोरी पास तक जाता है। भिकनाठोरी नेपाल का पास है वो, लिखा भी यहाँ पे बाउंड्री बिहार नेपाल है।
हाईएस्ट पीक ऑफ द रेंज सोमेश्वर फोर्ट है, 874 है। ये 874 किसका है? सोमेश्वर फोर्ट का है, मतलब क्या है, सोमेश्वर रेंज में है, ये बिहार का भी हाईएस्ट है, तो ये याद रखिएगा। सोमेश्वर पास है, तिरुपानी पास, रिगनाटोरी पास, कुडी रिवर करता है, मरवत ए पास, हरा रिवर, ये सब पास है ना, बहुत अच्छे, मतलब ट्रेडिंग रूट्स के भी अच्छे खासे माने जाते हैं, तो बिहार और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में अच्छे हैं। दून वैली, रामनगर, दून और सोमेश्वर रेंज के बीच में है, 24 किलोमीटर लॉन्ग है। देखिए यहाँ पर ये सोमेश्वर रेंज हो गया, यहाँ पे देखिए रामनगर वैली, दून वैली, ये दून वैली, हरा वैली इसको बुलाते हैं। ये आपका, ये आपको हो गया रामनगर वैली हो गया यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया रामनगर वैली, ये सोमेश्वर रेंज वाला एरिया ये हो गया, शिवालिक रेंज ये हो गया, हरा वैली वाला रीजन ये हो गया। तो आप इसमें हरा रिवर वैली है, रामनगर दून इंपॉर्टेंट रेंज माउंटेन चेन है। सोमेश्वर रेंज 60 किलोमीटर बाउंड्री लाइन फॉर नॉर्थर्न बाउंड्री बिहार। रिवर इन दिस रेंज फॉर्म पास लाइक भिकना, सोमेश्वर मखत, भिकना सोमेश्वर मखत, भिकना सोमेश्वर मखत। और इसमें याद कर लिया, कासे याद कर लिया कौन कहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी इंडो गैंजेटिक प्लेन में आपको बाकी इसमें कि बाकी सब देख लीजिएगा, ये सब कहाँ पे रेंजेज है, वैसे एक्चुअल में क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है 67, 68 और 69 में, लेकिन यहाँ पे ये पूछ सकता है, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है। बाकी ये सब पासेस कहाँ पे कौन सी रिवर बनाती है, बिगनाटोरी पास को कुडी रिवर बनाती है, मरवत पास को हरा रिवर बनाती है, ये सब क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन है। और ये जैसे रामनगर, दून है, सोमेश्वर रेंज है, किस एरिया में पाए जाते हैं, लोकेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन पोटेंशियल बन सकते हैं, इससे आप पढ़ के मेंटली फिजिकली रेडी रहिएगा, क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे टैकल कर पाऊँ। और आगे इंडो गैंजेटिक प्लेन में आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, यहाँ पे आइए। अब इसको दो पार्ट से डिवाइड किया गया है, प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार, प्लेन ऑफ साउथ बिहार। प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार में क्या है, घाघरा रिवर इन दी वेस्ट टू दी कोसी महानंदा रिवर इन दी ईस्ट। महानंदा रिवर हमारा ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है, ये भी याद रखिएगा। रिवर में पढ़ाऊंगा अच्छे से, सब रिवर के बारे में, सब रिवर में अच्छे से मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, कौन रिवर कहाँ मीट करता है, किधर से आता है, बिहार में एंट्री क्या है, उसका एंट्री पॉइंट क्या है, गंगा पे किस एरिया में मिलता है, वो इंपॉर्टेंट सिटी कहाँ लोकेटेड है, सब रिवर में मैं पढ़ाऊंगा। आपको टेंशन लगे, आज आज मैं इसको फाइनलाइज कर दूंगा, कल ही मैं देख रहा था उसको, कोई कोई चीज लकुना लगता है मुझे तो उसको अपडेट कर, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, क्राउन समग्र और भी जो भी किताब मार्केट सब उठा के लाके मैं डाल देता हूँ उसमें, आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि मैं नोट्स ऐसे ही बनाया था, उससे मुझे बहुत कम ही डालने पड़ते हैं। बाकी कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ करना होता है तो मैं करता हूँ, बाकी सब तो ओवरऑल ठीक ही है। कोई भी आपको क्रिटिकल कमेंट करना हो तो आप ग्रुप पे आके कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से। स्प्रेड ओवर दी होल ऑफ तिरहुत, सारण, दरभंगा एंड कोसी डिवीजन। घाघरा, गंडक, दोआब इन वेस्ट टू महानंदा वैली इन द ईस्ट है। देखिए अब ये प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार में कहाँ से स्प्रेड, तिरहुत रीजन, तिरहुत रीजन कौन सा है, समझ, कहते हैं सीतामढ़ी, कहते हैं मुजफ्फरपुर वाला रीजन है तिरहुत रीजन। सारण, दरभंगा, कोसी डिवीजन, ठीक है, वहां से महानंदा वैली ईस्ट तक जाता है, वो मैप में विजुलाइज करते चलिए। ये महानंदा रिवर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोल रहा है, ये प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार। इट इज एरिया 56,980 स्क्वायर किलोमीटर, 52.27 ज्यादा मेजोरिटी ऑफ एरिया इसके पास है, मेजोरिटी एरिया। स्लोप 5 to 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर में 5 to 6 सेंटीमीटर घटते चला जाता है, ऐसे स्लोप है। ड्रेनेज एरिया घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा रिवर है। घाघरा आता है इसके अंदर, इस ड्रेनेज एरिया में गंडक आता है, बागमती आता है, कमला आता है, कोसी आता है, महानंदा रिवर आता है। अब यही है, देखिए, large diffusion of silt by the rivers may have made the beds higher than surrounding plain. The breach of embankment leads to flood. अब इन्होंने क्या किया, इतने ज्यादा सिल्ट वगैरह लाते हैं ना वो। और एक और बात, मैं आपको न्यूअर एलुविलियम के बारे में पढ़ाया था सॉइल में, कुछ याद कीजिएगा वहां पे, तो बताया था जो नॉर्थ बिहार में पाया जाता है न्यूअर एलुविलियम सॉइल, साउथ बिहार में ओल्ड एलुविलियम सॉइल पाया जाता है, नॉर्थ बिहार में यही रीजन है। न्यूअर एलुविलियम सॉइल जो होते हैं ना, आते हैं तो सब सिल्ट वगैरह, क्ले वगैरह डिपोजिशन सब ला के यहाँ पे डिपोजिट कर देते हैं नॉर्थ बिहार में, और ज्यादा फर्टाइल भी होता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल में क्या होता है, ये मतलब इसमें ज्यादा एज रेगुलर बेसिस पीरियडिक टाइम पे डिपोजिशन नहीं होता है। ओल्ड एलुवियल सॉइल वहां पे डिपोजिशन होता है, लेकिन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू, कहते हैं नॉर्थ एलुवियल सॉइल, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर है, नेपाल से भी पानी आता है वहां पे, हिमालय वगैरह सब लेके आते हैं, वो उधर से डिपोजिट कर देते हैं, तो हर साल होते रहता है, वो डिपोजिशन होते रहता है। चावर्स वहां पे बेसिकली देखने को मिलते हैं, रिवर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये कहते हैं रिवर्स, जो ऑक्सबोलेक बनाते हैं, उनके मतलब ट्रेजेक्टरी वगैरह चेंज हो जाता है, वो जा रहा है रिवर, कट गया, कभी इधर से निकल गया या इधर से निकल गया, तो ये जो एरिया होता है इसमें ऑक्सबो लेक बन जाता है, इधर से निकल गया, इधर से कट करके इधर से निकल गया, ये जो एरिया है ऑक्सबो लेक बन जाता है।
समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार। कभी बट टाइम मिले ना, मैप ओपन करके देखिएगा बिहार का मैप। गूगल मैप, गूगल मैप खोलिएगा, उसको आप फिजिकल में डालिएगा, फिजिकल में डाल के देखिएगा, पॉलिटिकल नहीं, फिजिकल देखिएगा ना, और जूम आउट कीजिएगा, रिवर्स देखिए कितने ज्यादा ऑक्स बोलेक बनाए हैं हर जगह। मुजफ्फरपुर वाला रीजन, मैंने तो काफी बार देखा है इसको। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी वाला रीजन देखिएगा, उसमें बहुत सारे ऑक्सबो लेक बने हुए, गंडक रिवर के पास, चाहे घाघरा रिवर के पास या कोसी के पास, बहुत सारे ऑक्सबो लेक। और उसमें लोग खेती भी करते हैं, क्या मछली पालन भी करते हैं। ऑक्सबो लेक को लेकर भी काफी ज्यादा मतलब मुहिम चल रही थी, उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। अब सॉइल रॉकी पोस्ट हाई कम परकुलेशन लेवल जनरली हायर वाटर स्टेबल साउथ ऑफ तराई, वाटर साउथ ऑफ तराई इज मार्सी लैंड। ऑब्वियसली मार्सी लैंड होगा, साउथ ऑफ तराई रिवर इमर्ज होते हैं, उसको मार्सी लैंड बना देते हैं। तराई करी साल फॉरेस्ट एंड टॉल रेडी ग्रास, साल फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण का, बिहार का स्टैंडर्ड ट्री है। 76 मीटर है एवरेज हाइट फ्रॉम सी लेवल, 76 मीटर, स्लोपी टुवर्ड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? साउथ ईस्ट टुवर्ड साउथ ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ऐसे स्लोप, ऐसे कोई, इसलिए रिवर सब आके यहाँ पे आके मर्ज कर जाती है, ऐसे कर जाती है ऐसे रिवर। आपने देखा होगा बिहार के मैप में, इसलिए ये स्लोप लिखा हुआ है। अब नॉर्थ बिहार प्लेन को कितने पार्टों में डिवाइड किया है? महानंदा प्लेन, कोसी प्लेन, कमला प्लेन, कोसी प्लेन, कमला प्लेन, बागमती प्लेन, और भी कुछ है, गंडक प्लेन, घाघरा प्लेन। अभी सब प्लेन को हम लोग बारी बारी से देखते चलते हैं, ये प्लेन कहाँ पे है। अब विजुलाइज करते चलिएगा, दिमाग को ठंड रख के विजुलाइज करना है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एक बार पढ़ के खत्म कीजिए, हर बार चीजें नहीं पढ़ा जाता है, एक बार दिमाग सेट हो जाता है, गलत नहीं होता है क्वेश्चन। ये सब चैप्टर के साथ एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज ये है ना, अगर आप पढ़ते हैं ना, दिमाग फिट हो गया, आपको फिजिकल विजुलाइजेशन हो गया, आपका मेंटल विजुलाइजेशन हो गया, तो फिजिकली उसको आप पेपर में उतार सकते हैं। आप मेंटल विजुलाइज कर लीजिए आप, ये चीज यहाँ पे है, इसका ईस्ट बाउंड्री होगा, इसका वेस्ट बाउंड्री होगा, नॉर्थ बाउंड्री होगा, साउथ बाउंड्री होगा। नॉर्थ में सोचना ही है, नॉर्थ में तो नेपाल है, साउथ में ये है, ईस्ट और वेस्ट देखते चलना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे ईस्ट एंड वेस्ट बैलेंस करते चलना है। ये प्लेन यहाँ पे होगा, तो जिसका इसका ईस्ट ये हुआ, तो इसका रिवर, इसका प्लेन का ये वेस्ट ये होगा। जैसे विजुलाइज करते चलिएगा, कैसे इजी तरीका से याद हो जाएगा। एक बार याद हो गया आपको, एग्जाम तक ये चीजें याद नहीं बार बार दिखाता है, क्योंकि मेन करंट अफेयर्स लास्ट के 10 और 20 डेज में करंट अफेयर्स फोकस करने होते हैं। तो महानंदा प्लेन हो गया, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन। वैसे महानंदा रिवर बारे में रिवर्स वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से। एक महानंदा प्लेन बिहार में किधर से इंटर करता है, कितना लॉन्ग लेंथ है उसका, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, किधर मर्ज करता है, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाउंड्री है नॉर्थ में, क्या है, इंडो नेपाल बॉर्डर है। देखिए नॉर्थ में फिट ही कर देते हैं इसको मैं, साउथ है नॉर्थ बिहार नेपाल बॉर्डर, नॉर्थ नेपाल बॉर्डर, नॉर्थ प्लेन नेपाल बॉर्डर। बागमती प्लेन है, इसमें भी होगा, बागमती प्लेन में होगा, नहीं दिया इसमें, लेकिन बीट में गंगा ये भी पता है, घाघरा में भी होगा, इसमें भी होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। महानंदा प्लेन नॉर्थ है, आपको बस ईस्ट और वेस्ट देखना है। बाउंड्री है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है, मैंने बताया ना, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री फॉर्म किया था महानंदा रिवर, वेस्ट बंगाल है। ये क्या है, वेस्ट गंगा इधर, साउथ में गंगा है, साउथ में गंगा रहेगा, साउथ में गंगा रिवर है, नेपाल है, वेस्ट बंगाल है, और कोसी रिवर है, ये कोसी रिवर है, ठीक है। ये हो गया, ये महानंदा रिवर है। महानंदा रिवर किधर मैप में देखते हैं इसको, ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे कोसी रिवर है, यहाँ पे साउथ में वो है, मतलब वो कहते हैं गंगा है, फिर ये महानंदा प्लेन बन रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अगला पे। कोसी प्लेन है, लोकेशन हो गया, नेपाल बॉर्डर है, साउथ में जो ये क्या कहते हैं ईस्ट, जो क्या कहते हैं ईस्ट में महानंदा प्लेन प्लेन था, वो ईस्ट में कोसी प्लेन का ईस्टर्न बाउंड्री हो जाएगा, वेस्ट में रिवर कमला हो जाएगा। इसका सुपौल क्या है, सुपौल है, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, मध्य दरभंगा। अभी जाके डिस्ट्रिक्ट को देखना है मैप में, डिस्ट्रिक्ट ऐसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट को देखना है, सुपौल कहाँ पे है, मधुबनी कहाँ पे, दरभंगा कहाँ पे है, सहरसा कहाँ पे है, ये सब देखना है मैप में जाके, मैप में से छोड़ा नहीं है, तभी आप इस चीज को अच्छे से अप्रिशिएट करके पढ़ पाइएगा। देखिए साउथ है, ईस्ट महानंदा हो गया, वेस्ट में रिवर कमला हो गया, अभी कमला प्लेन है, रिवर कमला है तो उसका कमला प्लेन बनेगा, और उसका जो क्या है ईस्टर्न बाउंड्री, क्या कौन ईस्टर्न बाउंड्री क्या बनेगा, कोसी प्लेन बन जाएगा। देखिए कोसी प्लेन लिखा हुआ है, ठीक है, ये नेपाल बॉर्डर फिक्स है, साउथ में गंगा फिक्स है, वेस्ट में फिर बागमती प्लेन में, बागमती प्लेन का ईस्टर्न बाउंड्री क्या बनेगा, कमला प्लेन बन जाएगा। कमला चेंज ड्यू टू हिच लार्ज नंबर चॉर्स फॉर्म में रीजन्स। और ये चॉर्स जो फॉर्म होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज देखिए यहाँ पे, बहुत बड़ा एडवांटेज समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार रीजन को मिलता है कि वहाँ पे मछली पालन बहुत अच्छे से होता है वहाँ पे। तो इस चीज को वहाँ पे भी इंटरलिंक कर सकते हैं कि भाई वो चीज यहाँ पे है, ये है, मेंस में राइटिंग में बहुत काम करेगा। रिवर्स का चॉइस का एडवांटेज ये कर सकते हैं हम, ओक्स बोले के थ्रू मछली पालन कर सकते हैं, क्या कहते हैं मखाने का प्रोडक्शन हो गया, जो भी चीज है, और भी वहाँ पे मतलब
वो मतलब ये क्या था, गर्मी के दिनों में पानी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जहाँ पे क्या पानी कम आ रहा हो। फिर बागमती प्लेन है, जिसमें बोला बागमती प्लेन का ईस्टर्न बाउंड्री कमला प्लेन बनेगा, उससे यहाँ पे आ गया। लिखा नहीं है लेकिन आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं आप। कमला प्लेन ईस्ट लिखा भी है, गंडक प्लेन वेस्ट हो गया। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण, सीहोर, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट आ गया बागमती प्लेन से। सीतामढ़ी से बागमती प्लेन, बागमती रिवर जाती है। कभी सीतामढ़ी से होकर जाइएगा तब देखिएगा बागमती रिवर आपको दिख जाएगी यहाँ पे बहुत अच्छे से। नंबर 24 में ग्रुप में हो सकता है, फोटो का तो मैं सेंड कर दूंगा एक बार। नंबर 24 आर फॉर्म्ड इन द रीजन है। 24 क्या है, बोले क्या आपको मैंने पहले बता दिया। गंडक प्लेन है, बागमती घाघरा प्लेन है। घाघरा प्लेन है, घाघरा प्लेन क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है घाघरा प्लेन। घाघरा ये प्लेन बनेगा, देखा ये वाला मैप, ये प्लेन बनेगा। ठीक है, इधर बागमती, बागमती दिया नहीं, बागमती प्लेन आएगा इधर, इधर भी बागमती प्लेन। ठीक है, बागमती प्लेन ये पार्ट बनेगा। तो ये हो गया आपका, मैंने नॉर्थ बिहार प्लेन बता दिया आपको। घाघरा, इसको घाघरा गंडक इंटरफ्लुएंट रीजन, ऑल्सो घाघरा गंडक ड्रॉप, ये ऑल्सो नोन एज सारण प्लेन। सारण प्लेन भी बोला जाता है घाघरा प्लेन को। कंफ्यूज, गंडक और घाघरा में कंफ्यूज नहीं होता, लोग ज्यादा गंडक और घाघरा में कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन घाघरा पहले आता है, गंडक बाद में आता है। तो घाघरा पहले आता है, गंडक बाद में आता है। आप इसको जैसे याद करना याद कर लीजिए। और ये इम्पोर्टेंट माझी, इम्पोर्टेंट चौस नहीं दीजिएगा, माझी, एकमा, गैसपुर, बरौली, बरौली, ये सब याद कर लीजिएगा। ऑक्सबोले कौन का नाम याद कर लीजिएगा, कभी पूछ सकता है, जैसे पैटर्न चल रहा है बीपीएससी का। और इसको मैप को पढ़िए, ध्यान से देखिए, आपको पॉज करके पीडीएफ खोल के जैसे पढ़ना है इसको। आपको एक्सक्यूज नहीं देना कि ये नहीं है, यहाँ पे विजुलाइज करना है कि महाराणा प्लेन है तो इसका ये बाउंड्री होगा, इसका ये बाउंड्री होगा, कोसी है तो इसका ये बाउंड्री होगा, ये बाउंड्री होगा, सब याद करना है। विजुलाइज कर लीजिए किसा, इसको स्टोरी को एक बार यहीं पे खत्म कर दीजिए कि विजुलाइजेशन एक बार मेंटल विजुलाइजेशन हो गया, फिजिकली आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिकली आप उतार दीजिएगा, गोले घर के आगे बढ़ जाइएगा। अब प्लेन्स ऑफ साउदर्न बिहार है, स्टार्ट कर प्लेन्स ऑफ साउदर्न बिहार। एरिया 33,670 स्क्वायर किलोमीटर, 42.73% स्मॉलर देन नॉर्थ बिहार, ऑब्वियसली स्मॉलर होगा। लेकिन गंगा रिवर एंड आउटर, जनरल स्लोप फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। उसके स्लोप क्या थे, उसके स्लोप क्या थे, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक थे, ऐसे रिवर, इसलिए सारे रिवर ऐसे आ रहे थे बिहार में। ठीक है, गंगा रिवर के पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे स्लोप है, ऐसे साउथ टू नॉर्थ है। हिल्स क्या है, प्रतशिला, रामशिला, जेठियाम, गया। ये देखिए हिल्स में भी आप याद कर सकते हैं, ये सब हिल्स गया मिलते हैं। गिरिया हिल्स ऑफ बिहार शरीफ, विपुलगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, रत्नागिरी, राजगीर, खड़गपुर, हिल्स ऑफ मुंगेर। ये हिल्स क्या है, आउटलायर्स ऑफ छोटानागपुर प्लेटू एंड टर्म्स और रेसिडुअल हिल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। मुझे ये पढ़ाती है, यहाँ से आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये साउथ बिहार प्लेन कहाँ से इंपॉर्टेंट है, चंदन प्लेन, क्यूल प्लेन, ताल रीजन, सेंटर साउथ बिहार प्लेन, साइबाबाद प्लेन। ये देखिए मैं 5 प्लेन आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मिनरल्स रिसोर्सेज वाले पार्ट में, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। अब कुछ नहीं, मैं स्टार्टिंग में बता ही दिया हूँ आपको क्या लगा। 5 प्लेन मैं आपको बताता हूँ, विजुलाइज करते लिए, ठंडे दिमाग रखिए, विजुलाइज करते लिए कौन चीज कहाँ पे होगा। पहला क्या उन्होंने बताया, चंदन प्लेन। तो चंदन प्लेन बताया, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ गंगा प्लेन इंक्लूड बांका एंड भागलपुर। बांका डिस्ट्रिक्ट किधर है, बांका डिस्ट्रिक्ट आपको मैं दिखाता हूँ, बांका डिस्ट्रिक्ट किधर है। बांका डिस्ट्रिक्ट भूलना नहीं है, बांका डिस्ट्रिक्ट देखिए, बांका डिस्ट्रिक्ट किधर है, बांका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट फॉर्म कर रहा है ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जनरल रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मैं आपसे चंदन रिवर के बारे में सब रिवर बारे में बताऊंगा, कहाँ पर ओरिजिन होता है, जैसे मैं बार बार बोला हूँ, कितने लेंथ हैं, बिहार में किस जगह पे एंट्री करता है, गंगा पे किस जगह पे मीट करता है, कौन सा इंपॉर्टेंट सिटीज है, सब मैं बताऊंगा रिवर्स वाले सेक्शन में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिघारिया हिल्स है, पार्ट ऑफ राजमहल से। क्यूल प्लेन क्या है, देखिए इसका क्यूल प्लेन का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन फॉर्म करेगा, चंदन प्लेन फॉर्म करेगा। वेस्टर्न साइड ऑफ चंदन प्लेन, ये इसी बात लिख दिया, वेस्टर्न साइड ऑफ चंदन प्लेन क्यूल प्लेन है। ईस्ट ऑफ ताल रीजन है, अभी अब देखिए, क्यूल प्लेन ताल रीजन का कहते हैं ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करेगा, करेगा। तो देखिए ताल रीजन का, ईस्ट ऑफ ताल रीजन इज द क्यूल प्लेन, वेस्ट इज द मगध प्लेन। अब मगध प्लेन का कहते हैं ईस्टर्न बाउंड्री कौन फॉर्म करेगा, ताल रीजन फॉर्म करेगा। तो आपको लोकेशन आपको पता चल गया कि भाई लोकेशन ये होगा। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आपको याद रखना कि क्वेश्चन आएगा तो हम यही पे बना सकते हैं भाई, क्योंकि हमें लोकेशन पता है, डिस्ट्रिक्ट पता है, कुछ बाउंसर क्वेश्चन आता है, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके आता है, कहीं भी यूटिलाइजेशन करके आप बना सकते हैं क्वेश्चन में। एलुवियम डिपोजिट इज इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स।
एलुवियम डिपॉजिट इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स है। द लार्जेस्ट ताल रीजन इज द वर्ल्ड इज फाउंड इन क्यूल हारोआ रिवर बेसिन इन मोकोमाई। देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करके रट्टा मार लीजिए, दिमाग लगाना नहीं है आपको। लार्जेस्ट ताल रीजन वर्ल्ड इज फाउंड इन क्यूल हारोआ बेसिन इन मोकोमाई। साउथ सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन क्या है? अब देखिए ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर शेप है, सामने में गंगा रिवर इन नॉर्थ है, सोन इन दी वेस्ट है, ताल रीजन इन दी वेस्ट है। सोन रिवर वेस्ट में है, ये सोन रिवर है, ये ताल रीजन है, ताल रीजन है। अब चलिए अब ये इसको देखते हैं। 17,000 स्क्वायर किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट नवादा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया। बताया मैं बता गया, बताया गया को नवादा है, उसके बोले औरंगाबाद, उसके नीचे जहानाबाद है, जहानाबाद की साइड में पटना है, और आपका नालंदा इधर है। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट आपको सब पास में है। डिस्ट्रिक्ट को भी ध्यान रखना चलना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब ध्यान रखते हुए चलना है। सयाबाद प्लेन है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हुआ? साउथ बिहार का चंदन प्लेन हो गया, वेस्टर्न मोस्ट साहिबाद प्लेन हो गया, बाउंड्री का नॉर्थ, साउथ में कैमूर प्लेटू, ईस्ट में सोन है, और रिवर क्रमनासा वेस्ट। रिवर क्रमनासा हमारा क्या फॉर्म करता है? वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ बिहार फॉर्म करता है, ये भी मत नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भोजपुर बक्सर संपादक कैमूर प्लेन सुटेबल कल्टीवेशन राइस है। राइस कल्टीवेशन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है ये बताइएगा। मैं बिहार के सेंसस वाले हाईएस्ट लोएस्ट सब बताऊंगा मैं। हाईएस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस कहाँ पे होता है, वीट कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है, ये सब मैं बताऊंगा। नेटिव प्लेटो साउथ में पढ़ा दिया है। अब ये हो गया एंड ऑफ द ईयर पीडीएफ एंड हो गया। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन द और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप क्रिटिकल कमेंट कर सकते हैं, आप ओपन है, क्योंकि मैं इसमें और अभी चीज अपने इन सब कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा से आपको प्रोवाइड करूँ। हर रोज सारे मार्केट में मैंने किताब उठा के लेके चले आए हैं, और सारी किताब से मैं अच्छी चीजें कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके डाल रहा हूँ। और उसके अलावा भी मुझे चीजें कुछ इंपॉर्टेंट लग रही है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको स्किप कर दूं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। आप उसको हिसाब से पढ़ लीजिएगा, उसको एक बार रीड जरूर डालिएगा। कोई लगे तो आप मार्क कर लीजिएगा, अपना भी रैशनल थिंकिंग जरूर यूज करना है। और जो भी चीज पोटेंशियल क्वेश्चन लग रहा है मैं आपसे मतलब पूछ ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूछूं, और क्वेश्चन भी आपको दूंगा मैं करने को, आप टेंशन ना लीजिए इसमें। तो इसमें ये सब चीजें हो गया, बाकी इसको रिवाइज कीजिए, और इसमें मैं एमसीक्यू फ्रेम करने की कोशिश करूंगा पीवाई के बेसिस पे। चलिए आपको अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।